वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। कितनी मर्तबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। जो मेरा उम्मती एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तरफ 10 मर्तबा रहमत भरी नजर फरमाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिस बंदे पर रब ताला की एक मर्तबा नजरे रहमत पड़ जाए, कितनी मर्तबा जी? जिस बंदे पर रब ताला की एक मर्तबा नजरे रहमत पड़ जाए वो बदबख्त नहीं रहता, खुशबख्त हो जाता है। मजीद इरशाद फरमाते हैं कि बंदे की सारी जिंदगी की नेकियां बंदे को वो फायदा नहीं पहुंचाती जो रब ताला की एक नजर रहमत फायदा पहुंचा देती है। मैं यहां पर एक बात अर्ज करना जरूरी समझूंगा। एक आपने शेर सुना होगा कि अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह खाले। ये अदल क्या है और फजल क्या है, इसमें फर्क मैं अर्ज करूं। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलाम एक मर्तबा रब ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला मुझे ये तो बतला वो तराजू का पलड़ा कितना बड़ा होगा जिसमें हम जन्नत की कीमत डालेंगे तो जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। यार देखो, आपके यहां कच्ची आबादी है, अगर कोई 5 मरले का प्लाट यहां लेना चाहता है कितने पैसे चाहिए? और यही 5 मरले का प्लाट अगर वो डिफेंस में लेना चाहता है फिर कितने पैसे चाहिए? और यही प्लाट जन्नत में लेना चाहता है जहां पर सोने चांदी की ईंटें लगी हो और फिर वहां पर ऐसा खाना कि जो तलब करो चल के पास आए और जितना मर्जी खाना खा लो, एक खुशबू डकार आए, हर चीज हजम हो जाए। और उस मकान में सबसे बड़ी नेमत जन्नतियों को रब ताला का दीदार भी करवाया जाएगा। उस जन्नत के हासिल करने के लिए हमें तराजू वो दिखा जिसके पलड़े में हम उसकी कीमत डालेंगे तो जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। रब ताला ने वो तराजू दिखा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैं तो फिर जन्नत में नहीं जा सकता। पूछा क्या हो गया? अर्ज करने के, या अल्लाह ये तो तराजू इतना बड़ा है, इसका पलड़ा इतना बड़ा है कि 7 जमीन 7 आसमान भी डाल दिए जाएं तब भी ये पलड़ा भरे ही ना, तो मेरी तो इतनी जिंदगी भी नहीं जो मैं इसको भर सकूं। तो रब ताला ने शाद फरमाया, मूसा अगर मेरा फजल हो जाए तो मैं एक खजूर से ही इसको भर के दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसको कहते हैं अदल करे ते थर थर कंबन
ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुखाले। जिंदाबाद। और ये आप सब तस्लीम करते हैं, हम अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे, रब के फजल से ही जाएंगे, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं। तो फिर रब ताला का फजल कैसे हासिल किया जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना यार। इसके लिए मैं आपको बड़ी प्यारी बात सुनाने लगा हूं। हजरत साहब एक फकीर है, एक फकीर आपके पास आता है, कहता हजरत जी मेरी मदद करो, मैंने खाना खाना है, अल्लाह ताला आपका भला करे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको तरक्कियां दे। हो सकता है आपका दिल उस पर नरम ना हो, आप उसको देने के लिए तैयार ना हो। अगर वही फकीर ये कहे हजरत जी मेरी मदद करो, अल्लाह ताला ताड़े बच्चियां दी खैर कर दे, फिर बंदे का दिल जल्दी से नरम हो जाता है। यार जब वो आपका भला चाह रहा था, आपका दिल नरम नहीं हो रहा था, और जब उसने आपकी औलाद का भला चाहा, आपका दिल जल्दी से नरम हो गया, वजह क्या हो गई? तो आप यही कहोगे आफत जी बंदे नू औलाद प्यारी बड़ी है, जो प्यारे ना भला चाहा दिल नरम हो गया। तो याद रखो रब ताला को सारी कायनात में अगर प्यारा है तो अपना महबूब प्यारा है। अगर रब का फजल चाहते हो तो रब के महबूब की तारीफ करो, रब ताला की रहमत छमा छम बरसना शुरू हो जाए। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो एक और मिसाल दे दूं हदीस पाक से। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा रब ताला से दुआ मांगता है, क्या मांगता है, तो रब ताला इरशाद फरमाए मैं उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक कर देता हूं, शर्फ कबूलियत का दर्जा नहीं पाती। और अगर दुआ के अव्वल आखिर मेरे महबूब का जिक्र कर दे, दरूद पाक पढ़ दे, तो मैं अव्वल हिस्से को भी कबूल कर लेता हूं, आखिर हिस्से को भी कबूल कर लेता हूं, और दरमियान वाले को रद्द करते हुए मुझे हया आती है, मैं अव्वल आखिर के सदके दरमियान वाले हिस्से को भी कबूल कर लेता हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक आपको और बड़ी प्यारी मिसाल देनी है, बहुत प्यारी मिसाल देनी है। हजरत साहब अगर हमने अपने वालिद साहब से पैसे लेने हो या कोई बात मनवानी हो तो पहले मां से पूछते हैं अब्बे का मूड कैसा है, नहीं समझ लेंगे। अगर मां कह दे कि अब्बे का मूड बड़ा जलाल वाला है, फिर हम कहते हैं गाल ना करें। और अगर पता बड़े जमाल में है तो कहते हैं कर दो, ना होने वाला काम भी हो जाएगा। यार किसी अफसर से भी काम करवाना हो तो चपरासी से पूछा जाता है आज साहब का मूड कैसा है। अगर वो कहते साहब बड़ा जलाल चगावे, कहना केस ना भेजी, होने वाला काम ही नहीं होना। तो ये बड़ा जमाल में है तो कहता भेज दो, ना होने वाला काम भी हो जाएगा। यार जब वालिद साहब जलाल में हो काम नहीं बनता, अफसर जलाल में हो काम नहीं बनता, तो जब रब ताला का जलाल उरूज पर होगा फिर हम जैसे बदकारों का काम कैसे बनेगा। अल्लाह रब ताला का जलाल जब उरूज पर होगा उस वक्त हर बंदा चाहेगा अल्लाह ताला का जलाल किसी तरीके से जमाल में तब्दील हो जाए, हम जैसे बदकारों का काम बन जाए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार अदा। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान। मुझसे खिदमत अगर कोई बंदा चाहता है मैं कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार हो जाऊं, शामिल हो जाऊं, लेकिन हाफिज साहब मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं उसको नुस्खा बतलाता हूं भाई तेरा वक्त भी ना लगे दरूद पाक भी पढ़ा जाए। नुस्खा क्या है,
आप अपने घर से निकलते हो, अपनी ड्यूटी पे जाते हो, रास्ते में यूं समझो 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो आपने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर लो, चाहे गाने गुनगुनाते हुए या जहन में कोई प्रोपेगेंडे सोचते हुए तय करो। अगर आप अपने घर से निकलो, सब काम छोड़ो, मेरे आका पर दरूद और सलामी पढ़ो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वापिस आओ, दरूद और सलामी पढ़ते आओ। सौदा लेने जाओ, दरूद और सलाम पढ़ते जाओ। वापिस आओ, दरूद और सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामी पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला। क्या अब हदीस मुबारक सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस पाक है कि मेरा उम्मती चाहे रंग का काला है या गोरा है, गरीब है या अमीर है, बादशाह है या फकीर है, अरे फुटपाथ पे रहने वाला है या तख्तो ताज का मालिक है, फरमाया अगर कयामत के रोज जन्नत में मेरा कुर्ब चाहता है तो सुन लो, दुनिया के अंदर जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे, जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओ। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मैंने आपके सामने सिर्फ एक नुक्ता पेश करना है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हजरत साहब, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो सलाम में क्या कहते हैं? यार बड़ा प्यारा नुक्ता बयान करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हम सब के दिलों के अंदर बैठ जाए। जब हम किसी को सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं? थोड़ा सा ऊंची आवाज, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। एक मतलब फिर बोलो, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। तो यार कभी गौर किया है कि रब ताला ने मेराज शरीफ की रात अपने महबूब को जब सलाम किया तो अस्सलामु अलैकुम नहीं बल्कि अस्सलामु अलैका कहा है। अत्तहियात में हम पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐसे ही है ना जी, मैं गलत तो नहीं पढ़ा? हजरत साहब, जब हम एक दूसरे को सलाम करें तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और रब ताला ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका। ये का और कुम में फर्क क्या है? कभी गौर किया है इस पर? लो आज गौर करोगे, आपके दिल के अंदर इंशाअल्लाह ताला सरकार के इश्क और मोहब्बत की शमा रोशन हो जाएगी। अस्सलामु अलैका, इसका मतलब है वाहिद हाजिर, एक के ऊपर सलाम हो। और अस्सलामु अलैकुम ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, और उर्दू में तो ये होता है ना, एक के लिए वाहिद और दो के लिए जमा का लफ्ज है। अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में एक के लिए वाहिद, दो के लिए तस्निया और दो से जायद पर जमा का लफ्ज बोला जाए, यानी 3 या 3 से जायद पर जमा का लफ्ज बोला जाएगा। अब हमें कोई एक बंदा भी मिले अकेला, हम उसको क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। अकेला भी चाहे हो, हम कहते हैं भाई तुम पर सलाम हो, जमा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा ही है ना? जमा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या वजह है? उलमाए किराम ने फरमाया बंदा चाहे एक है, उसके साथ 2 फरिश्ते भी तो मौजूद हैं ना। एक बंदा हो गया, 2 फरिश्ते, टोटल कितने हो गए? 3 पर जमा का लफ्ज बोला जाता है। इसलिए अकेला भी हमें कोई मिले, हम उसको क्या कहते हैं? थोड़ा जा ऊंची आवाज से बोलो,
लेकिन रब ताला ने अस्सलामु अलैका फरमाया। इसकी क्या वजह है? उलमाए किराम फरमाते हैं अगर रब ताला अस्सलामु अलैकुम फरमा देता तो कल को किसी ने कहना था सरकार जहां पहुंचे वहां कोई और भी साथ था, फरमाया महबूब तुझे तो वहां बुलाया है जहां किरामन कातिबीन भी नहीं आ सकते। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात। अब अगली बात सुनो यार, वाह, रब ताला ने शाह फरमाया अस्सलामु अलैका, ए मेरे महबूब तेरे अकेले के ऊपर सलाम हो। क्या? तेरे अकेले के ऊपर सलाम हो, अकेले को सलाम हो। अब इसका जवाब होना चाहिए था अस्सलामु अलैया, कि ठीक है मेरे ऊपर सलाम हो, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु अलैया नहीं बल्कि अस्सलामु अलैना। क्या कहा? अलैना जमा के लिए इस्तेमाल होता है। रब ताला ने शाद फरमाया महबूब तेरे अकेले के ऊपर सलाम हो, और सरकार अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरे अकेले पर नहीं मेरे साथ मेरी उम्मत के ऊपर भी सलाम हो। अरे कुर्बान जाए ऐसे आका पर जो इतने बुलंद मकाम पर पहुंचकर भी अपने उम्मतियों को भूले नहीं। अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैना कह के सारे उम्मतियों को अपने दामन के नीचे ले लिया, और वाला इबादिल्लाहि सालिहीन कह के नेक सालिहीन को अलहदा कर दिया। नेक सालिहीन को अलहदा क्यों किया? फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अर्ज करते हैं या अल्लाह नेक मेरे पास रहने दे, गुनाहगार मैं तुझे दे रहा हूं, इनको अजाब दे या माफ कर तेरी मर्जी। और जब सरकार की बारी अर्ज करते हैं या अल्लाह नेक सालिहीन तुझे दे रहा हूं और गुनाहगारों को मेरे दामन के नीचे ही रहने दे। यार एक और बड़ी प्यारी आपसे बात अर्ज करूं। हजरत साहब हमारे पास अगर कोई नई गाड़ी आ जाए, हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है जैसी मेरे पास गाड़ी है ऐसी किसी और के पास ना हो।